वो हर जगह देखते हैं कि हमें कहाँ जाके किस फायदा होगा, क्योंकि दौर है एआई का। बिल्कुल सब जानते हैं कि आजकल जो दौर है वो सारा एआई का दौर है। तो एआई में आप जितनी डेवलपमेंट करेंगे आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप ये देखें कि आप देखें कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिसका स्कोप जो है वो दुनिया में माना जा रहा है। उसके अलावा 92% यूजर्स हैं एआई के जो कि एंगेज होते हैं, जो कि सारे के सारे इंडियंस हैं जो कि इसको यूज करें। इंडिया जिस एआई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है और वो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि इसको मैं अडॉप्ट करूं, और उस एआई टेक्नोलॉजी को वो अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर रहा है, अपनी बॉर्डर बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहा है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एआई टीचर रोबोट जो कि इंडिया ने मुतारिफ करवाया है। वो बच्चों को जो है पढ़ाएगा स्कूल में, फीमेल वर्जन ऑफ रोबोट में टीचर कन्वर्ट करना, यार ये तो कोई यूनिक ही आइडिया लग रहा है ना सर। कितना मजा आएगा स्टूडेंट्स को, और कितना एंजॉय करेंगे वो जो है एक नए तरीके से जो है पढ़कर। स्टूडेंट तो गया भाड़ में, मुझे स्टूडेंट से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर फीलिंग है कि मुझे यही लगता है कि मुझे इसके सामने जाना चाहिए और देखना चाहिए। इंडिया में ज्यादा है, इंडिया में चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से 35% ज्यादा है। अच्छा, ये लेटेस्ट कोई जो सर्वे हुआ है, ये लेटेस्ट सर्वे की न्यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ। सना का मैंने देखा है, शी एक्चुअली डजंट लुक के वो एक एआई की ग्राफिकल एंकर है, बल्कि शी एक्चुअली लुक्स उसके एक्सप्रेशन से, और लाइक मैंने उनको न्यूज़ पढ़ते भी देखा है। शी इज़ फार मोर बेटर देन ह्यूमंस। लेकिन मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करें तो आपको पता है कि इंडिया यूएस के बाद सबसे ज़्यादा, या चाइना के बाद जो कंट्रीब्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो इंडियंस की। और नो डाउट कि वो अभी उसने कहा था, इलोन मस्क ने कहा था कि आप तो ये कहते हैं कि वेपन इंडस्ट्री पर, कि मुझे तो ये लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री है ना वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इंडिया दरअसल आजकल ना अपने मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। वो उनकी अगर हम मुआशी देखी जाए तो वो भी मुईशत बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद टेक्नोलॉजी आजकल मेन फैक्टर बन चुका है किसी भी मुईशत का। तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और टेक्निकली वर्क कर रहे हैं। वो हर जगह देखते हैं कि हमें कहाँ जाके किस फायदा होगा, क्योंकि दौर है एआई का। बिल्कुल, सब जानते हैं कि आजकल जो दौर है वो सारा एआई का दौर है। तो एआई में आप जितनी डेवलपमेंट करेंगे आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है उसको देख के तो यही लग रहा है कि ये जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे इंडिया का स्पेस बनता जा रहा है। और द लास्ट 20-25 ईयर्स अगर हम देखें तो इंडिया ने बहुत अपने इकोनॉमिक माइट को भी बढ़ाया है और अपना जो पॉलिटिकल स्पेस है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उसको भी बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि दुनिया इंडिया की बातें अब मानने लगी हैं। ठीक है, ये बात है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखें, वो हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। बिल्कुल बंद कर दिया। किसके प्रेशर में बंद किया? सब जानते हैं उन्होंने बंद नहीं किया। ठीक है, उन पे टैरिफ लगे, बंद नहीं किया। ट्रंप ने खुद ही उनका टैरिफ डाउन कर दिया। बिल्कुल ऐसी बात है। उनके फ्रांस के साथ ताल्लुक देखें, उनके रूस के साथ ताल्लुक देखें, उनके अमेरिका के साथ ताल्लुक देखें, और सब आप हमारे सामने उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी सक्सेसफुल है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, उनकी गवर्नमेंट चेक करें कितनी स्टेबल है, कितने साल से एक पार्टी उधर गवर्न कर रही है। हमने अब तक खबर पहुंची होगी कि इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रास्ता अपनी पहली न्यूज़ एंकर सना को मुतारिफ करवा दिया गया। डेफिनेटली आपने सना को देखा भी होगा। क्या कहेंगे इंडिया की एक और बड़ी अचीवमेंट पर और सना के बारे में? सना का मैंने देखा है, शी एक्चुअली डजंट लुक के वो एक एआई की ग्राफिकल एंकर है, बल्कि शी एक्चुअली लुक्स उसके एक्सप्रेशन से, और लाइक मैंने उनको न्यूज़ पढ़ते भी देखा है। शी इज़ फार मोर बेटर देन ह्यूमंस। लेकिन मैं ये एआई की एडवांसमेंट है ना, आप जितने एआई पे वर्क करेंगे, क्योंकि आजकल हम जो भी फील्ड को उठा ले, बिल्कुल ऐसे जिस भी फील्ड को उठा ले, एआई उसमें अहम रोल अदा कर रही है, और आइंदा आने वाले चंद सालों में ये रोल मजीद बढ़ता जाएगा। तो ये तो फिर एआई जो है ह्यूमन एफर्ट को तो रिड्यूस कर देगी, खत्म कर देगी ह्यूमन कंट्रीब्यूशन को। सर ऑलमोस्ट वो कर चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट वो, और उसको ओवरकम किया जा रहा है, लेकिन ये कर जाएगी। और बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जो एआई के थ्रू हम करवा रहे हैं आजकल। हम दुनिया का कौन सा काम है जो एआई के थ्रू नहीं हो रहा? लेकिन कोई भी चीज अगर इन्वेंट की जाती है ना तो उसके दो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, दोनों होते हैं। अब अगर इसको पॉजिटिवली आप लोग यूज करें तो मैं अभी ऑफिस होल्डर हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे लेटर्स वगैरह ईमेल्स टाइप करनी पड़ती थी पहले, जो मेरे खुद लिखना पड़ती थी। अब सिंपली मैं जैसे भी उल्टे सीधे अल्फाज में चैट जीपीटी को बताता हूँ, वो उसको एक फॉर्मेट की सूरत में मुझे दे देती है,
मैं वहां से कॉपी करता हूँ, नाम चेंज करके पेस्ट कर देता हूँ। नहीं लगता कि दैट एआई इज टेकिंग द जॉब ऑफ ह्यूमंस? बिल्कुल हाँ, ये भी बिल्कुल ऐसा है कि ये अब जहाँ पे आपके पास 100 वर्कर्स की नीड्स थी, वहाँ पे हो सकता है कि एक चैट जीपीटी जो है, एक बंदा जो बस इसका यूजर होगा वो उसको जो है यूज करके तो इसको अपना वर्किंग लोड जो है वो एफिशिएंसी ज्यादा कर लेंगे और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको कम कर देंगे, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये जो एक खामोश रहे इनकी वजह आपको नहीं लगता कि एक इनकी जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है वो भी हो सकती है? जिस तरीके से अब इंडिया जो 2026 में अपनी जेट्स की डील कर रहा है, मिलिट्री की डील कर रहा है, और जिस तरह से उनकी इकोनॉमी ग्रोथ हुई है, इंडिया इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि जिस तरह उनके रिलेशन अमेरिका रशिया वगैरह के साथ स्ट्रॉन्ग हो, फिर वो इस चीज़ में कूदे ताकि दूसरी कंट्रीज भी इनकी हिमायत करें। ये भी हो सकता है, वन ऑफ द रीजंस इनमें से ये भी हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें 11 साल पहले जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी इंडिया की, वो आज उससे बहुत बेहतर है मुझे लगता है जहाँ पे, क्योंकि आपकी एट द एंड ऑफ द डे हमेशा जो चीज़ काउंट होती है वो आपकी इकोनॉमी का साइज़ है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एआई टीचर रोबोट जो कि इंडिया ने मुतारिफ करवाया है। वो बच्चों को जो है पढ़ाएगा स्कूल में, फीमेल वर्जन ऑफ रोबोट। रोबोट में टीचर कन्वर्ट करना, यार ये तो कोई यूनिक ही आइडिया लग रहा है ना सर? कितना मजा आएगा स्टूडेंट्स को, और कितना एंजॉय करेंगे वो जो है एक नए तरह से जो है पढ़कर। स्टूडेंट तो गया भाड़ में, मुझे स्टूडेंट से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर फीलिंग है कि मुझे यही लगता है कि मुझे इसके सामने जाना चाहिए और देखना चाहिए। इंडिया जिस एआई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है और वो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि उसको मैं अडॉप्ट करूं, और उस एआई टेक्नोलॉजी को वो अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर रहा है, अपनी बॉर्डर बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया हुआ था, जहाँ से वो उन्होंने क्या नाम राफेल जेट्स जो हैं वो लिए हुए हैं कि उसको भी हम लोगों ने और एडवांस करना है। तो आपको क्या लगता है कि इस एआई को, ये एआई की एडवांसमेंट इंडिया की पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट है? पाकिस्तान के लिए ऐसा थ्रेट कोई नहीं है यार। पाकिस्तान के पास अपने, अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ओवरऑल आप ये देखें कि आप देखेंगे थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिसका स्कोप जो है वो दुनिया में माना जा रहा है। उसके अलावा 92% यूजर्स हैं एआई के जो कि इंगेज होते हैं, जो कि सारे के सारे इंडियंस हैं जो कि इसको यूज़ करें। तो आप ये कह लें कि देहातों में बैठा हुआ बंदा जो वो भी एआई यूज़ कर रहा है। अभी मैंने रिसेंटली एक एग्जांपल की, मैंने एक मेडिकल रिपोर्ट थी उसकी फ़ोटो भेजी एआई को, मैंने कहा कि इसको जो है ना एलेबोरेट कर दें, इसकी जो है वो ट्रीटमेंट वो मुझे बता दे कौन सा बेस्ट है। कुछ ट्रीटमेंट वो चल रहे थे, मैंने कहा कि ये किस लिए, उन्होंने सारा कुछ जो वो रिजल्ट करके मुझे दे दिया कि वो किस किस इशू या किस किस प्रॉब्लम के लिए जो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये अगर इसका पॉजिटिव यूज किया जाता है वो तो बहुत अच्छी। ये सोच रही थी कि जो इतनी हैंडसम सैलरीज वाले एंकर्स बैठे हुए हैं टीवीज पर, उन बेचारों का क्या होने वाला है। मुझे लगता है भारतीय न्यूज एंकर्स की छुट्टी होने वाली है अनकरीब। ऐसा ही है वाकई में। बट क्या कहेंगी, इंडिया जो है वक्त के साथ साथ बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही। हम पैथेटिक आई गेस, मतलब अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की सिचुएशन, हमारे हुक्मरानों ने हम लोगों को भिखारी खुद ही बना दिया। ठीक है, अमेरिका का यही है, वो साउथ एशिया पे कंट्रोल चाहता है, ठीक है, और वो करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर आता है सबके साथ, जरा आपको पता है कि जो काम गुस्से से नहीं हो सकता, नहीं, उसने ये भी कहा है कि हम शहबाज शरीफ को तो मैं पहले नहीं जानता था, अभी ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो मुझे पता चला है, लेकिन नरेंद्र मोदी मेरा बड़ा पुराना फ्रेंड है। तो वहाँ पे कहीं पे वो नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट भी कह देता था, एक्सट्रीमिस्ट भी कह, अब वो दोबारा फ्रेंडशिप पे आ गया। यार ऐसा ही है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बस एक ये आपस में खुद ही लड़ाते हैं, खुद ही सुलह करवाते हैं, खुद ही नाम हाथ बन जाते हैं पीस के, और सारे जो भी निजाम है ये खुद ही करते हैं। और लेकिन ओवरऑल अगर कॉमन पब्लिक की बात की जाए तो उसने तो उसका पॉजिटिव यूज करना है। आई थिंक सो कि अगर एआई की बात की जाए तो मोस्टली जेन जी या मिलेनियल्स यूज करेंगे एआई को, या उससे आगे अल्फा यूज करेगी बैठ के कि हमने ये चीजें यूज करनी है, और अल्फा तो बेस्ड ही एआई के ऊपर है। वो तो आजकल जी चाहे उसको दिया है, उसने हमें ये बना के दे दिया, हमें ये, और हम अभी भी रगड़ रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमें ये चीज यहाँ से चाहिए, तो ये हमारे काम की नहीं है। सो एआई डेफिनेटली डेंजरस है, बट आई थिंक सो कि आपका आधा बर्डन स्ट्रेस भी कम कर रहा है। एंड प्रोबेबली अगर देखा जाए कि इंडिया इज कंपीटिंग चाइना एंड यूएसए इन एआई, तो ये सबसे बड़ी बात है। देखें उसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया में ज्यादा है, इंडिया में चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से 35% ज्यादा है। अच्छा, ये लेटेस्ट कोई जो सर्वे हुआ है, ये लेटेस्ट सर्वे की न्यूज आपको मैं बता रहा हूँ कि अच्छा। पाकिस्तान दावा करता है कि चाइना हमारा दोस्त है। क्यों? देखें आजकल बात है पैसे की, ठीक है, दुनिया चल ही पैसे पे रही है, जहाँ पैसा मिलेगा
दुबई हम रिटर्न मिलेगा। दुबई को हम इस्लामी ममालिक कहते हैं जी। दुबई किसके साथ ज्यादा बिजनेस करता है? इंडिया के साथ। बुला बुला के कॉन्फ्रेंसेस में अवार्ड किसको देता है? इंडिया को। क्यों भाई? वहाँ उनको पैसा मिल रहा है। अच्छा जो रह गए हैं कह लें सीए के जो भी सेमेस्टर रह गए हैं वो इसी से करने चाहिए। अच्छा। और यकीन कर लें मेरा दिल कर रहा है कि यार ये फीलिंग लेनी चाहिए कि रोबोट के इस कह लें रोबोट कि से किस- पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहता हूँ। यकीन करें अगर मैं इंडिया में किसी भी कोने पे होता कितना भी खर्चा करके मैं इसे देखना चाहता। यार एक बाकी तो टीचर देखिए ना, एक रोबोट टीचर वो भी फीमेल और साड़ी में आए है। तो यार एक फिल्म आई थी रजनीकांत की रोबोट 2.0 शायद, वो उसमें इसी तरह के एक रोबोट बनाते हैं। तो मतलब कि यार देखें आपके पास एआई या टेक्नोलॉजी जो भी अगर आप उसका पॉजिटिव यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है।